इलेक्शन लड़ा जाए तो बीजेपी वाला से लड़ा जाए, क्योंकि नेशनल पार्टी है। कांग्रेस ने मना कर दिया, टिकट काट दी। बीजेपी वालों से हमने अपनी अर्जी लगाई है। ऑफर टिकट की दी थी, टिकट दे दी ऑफर, फिर आगे किस में विश्वास करूँ अगली ऑफर। राम राम जी सारे दर्शकों, मैं दीप सिंह, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। इस टाइम भाई बड़ौदा हल्का इसकी बातचीत करने लग रहे हैं। कांग्रेस से टिकट डिक्लेयर हो चुका है इंदुराज नरवाल को, तो इसी कड़ी में बातचीत करते हैं। पार्टी छोड़ दी है, अब क्या कुछ फैसला लिया है? समर्थकों की मीटिंग बुलाई थी, कपूर नरवाल हमारे साथ में है जी। डॉक्टर साहब, आज मीटिंग बुलाई थी आपने। सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल के दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ जी। डॉक्टर साहब, आज मीटिंग बुलवाई आपने, क्या फैसला लिया गया मीटिंग में? जैसे समर्थक आए थे, हर किसी की चेहरे पे आस थी। पहले तो मैं बड़ौदा हल्का की सरदारी का जी और जो मेरे को आशीर्वाद देने आए माताओं का, बहनों का, बच्चों का, सबका धन्यवाद करता हूँ कि एक छोटी ही अपील पे पूरा बड़ौदा हल्का का जन समूह आपने देखा हुआ उमड़ के आया है। 1 तारीख को हमने मीटिंग बुलाई थी, उसमें 3-3.5 आदमी थे, आज उससे 1.5 गुना आदमी आए। लोगों के आस लेके आए थे डॉक्टर साहब, अगर इलेक्शन चुनाव लड़े तो किस पार्टी से लड़ना चाहिए, क्या क्या कुछ? कांग्रेस की टिकट कटने के बाद राजनीतिक आदमी का जी ये होता है कि भी चुनाव लड़ूं। पीछे गलती होगी, मैंने चुनाव नहीं लड़ा, किन्हीं कारणों से नहीं लड़ा। जी। तो अब मेरा मन था कि भाई चुनाव लड़े। कांग्रेस ने मेरे साथ धोखा कर दिया और फिर मैंने लोगों के बीच में जाना मुनासिब समझा। आज उसी कड़ी में बड़ौदा हल्का की सारी सरदारी आई हुई थी। डॉक्टर साहब, 2019 में भी आपके साथ ट्रेजेडी हो गई थी, नामांकन भरा था, फिर वो उठवा लिया था। क्या 2019 में नहीं, 2020 का उपचुनाव, बाई इलेक्शन था जो बड़ौदा का, उसमें भी क्या हो गया था? एक्चुअली मैं पिछली बातों में जाना नहीं चाहता, आप लोगों को सबको पता है क्या हुआ है क्या। अब जैसे कुछ दिन पहले आप बोल रहे थे हुड्डा जी जुबान के धनी है, अब क्या रहा? ये तो लोग देख रहे हैं क्या है क्या नहीं। ये तो लोग देख रहे हैं, बड़ौदा हल्का के लोग देख रहे हैं, बड़ौदा हल्का की सरदारी देख रही है। ये तो लोगों ने देखना है। पार्टी छोड़ दी, ऊपर से मनाने के लिए फ़ोन वगैरह कुछ ना आया? ना, मेरे पास जब पार्टी छोड़ दी थी डैमेज कंट्रोल रोकने के लिए तो फ़ोन करते, ना जाओ, ऑफर वगैरह तो देते हैं ना जी। ऑफर टिकट की दी थी, टिकट दे दी ऑफर, फिर आगे किस में विश्वास करूँ अगली ऑफर के लिए। दूसरी पार्टियों से भी आए होंगे फ़ोन? सभी पार्टियों से, हरियाणा की सभी पार्टियों से मेरे पास टेलीफोन आए हैं। मजबूत दावेदार हो इसलिए फ़ोन आ रहे हैं बार बार? मैं नहीं हूँ मजबूत, मेरा बड़ौदा हल्का मजबूत है अब क्या मेरे प्रति। अब क्या लग रहा है, बीजेपी या आम आदमी या इनेलो? मैंने मेरे पास सभी पार्टियों के टेलीफोन आए। आज मैंने खास कर मीटिंग ये बुलाई थी कि भाई अगर इलेक्शन लड़ा जाए तो बीजेपी वाला से लड़ा जाए, क्योंकि नेशनल पार्टी है। कांग्रेस ने मना कर दिया, टिकट काट दी। बीजेपी वालों से हमने अपनी अर्जी लगाई है, ये देंगे तो चुनाव लड़ेंगे, अदरवाइज चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैं पहले की तरह लोगों के बीच में सेवा भाव से रहूँगा और अपना लोगों के बीच। बीजेपी से बातचीत हुई आपकी, मतलब टिकट? हाँ नहीं, बातचीत हुई है, इसीलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ कि लोगों से ही राय लेनी थी मैंने, क्या भाई हम क्या करें क्या नहीं। आज लोगों ने क्लियर कर दिया कि भाई बीजेपी की टिकट अगर मिलती है तो आप चुनाव। बीजेपी अब 1-2 दिन में लिस्ट फाइनली जैसे भी होता है उनका एक कांग्रेस पार्टी की तरह बीजेपी आज के दिन तो हिंदुस्तान में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। तो जैसे बीजेपी से अगर टिकट नहीं मिला तो फिर मतलब बीजेपी का साथ दोगे या? देखिए वो टाइम विल टेल क्या होगा क्या नहीं। जी। मैंने क्योंकि पार्टी ज्वाइन नहीं की अभी पार्टी ज्वाइन नहीं की है बीजेपी। हम अपनी अर्जी लगा के आए हैं, वो बुलाएंगे, टिकट देंगे, चुनाव लड़ेंगे। और पूरे सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में बड़ौदा हल्का ऐसा है जी, जो क्राउड है, जो लोगों का प्यार प्रेम है, जो आशीर्वाद है, सबसे ज़्यादा वोटों से ये सीट निकाल के बीजेपी की जोड़ी है। डॉक्टर साहब, एक बात देखने को मिली, आपने समर्थक बुला रखे थे,
कई समर्थकों की आंखों में आंसू थे, मतलब डॉक्टर साहब को कोई टिकट नहीं मिली। अब लोग कैसे क्या करें? ये मेरे प्रति प्यार है लोगों का, जी क्योंकि मैं बड़ा साफ छवि का हूँ, झूठ नहीं बोलता कभी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जी 2014 का चुनाव हार गए हम, बड़े नैरो मार्जिन से हारे थे। जी ऐसे ही पब्लिक बैठी हुई थी, मेरे पूजनीय स्वर्गीय पिताजी बैठे थे। मेरे पिताजी कहने लगे, भाई हमारा छोरा तो राजनीति में जमा बोगस है। मेरा भी छोहा उठा, कहने लगे, फिर मैंने पूछा वहाँ बोगस क्यों पूरा है? कहने राजनीति तो झूठ की राजनीति होती है, आप और तो इलेक्शन में भी झूठ ना बोलता हूँ तो चलो बोलता ही नहीं, इलेक्शन में तो 2 गाड़ी झूठता रहे हुए हैं, लेकिन मैंने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। तो अब क्या, कब फैसला आ जाएगा? अब जो वो तो पार्टी हाईकमान जाने। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपका।